नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी ने 2024 की सभी परीक्षाओं के लिए अपना जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है इसको जारी कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई गई हैं। एक बहुत ही अच्छी बात ये की गई है कि कुछ परीक्षाओं के लिए जो एग्ज़ाम डेट है बिल्कुल तय कर दिया गया है, बिल्कुल फेस्टिव की तरह। जैसे होता है ना कि 14 तारीख को मकर संक्रांति होगी, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो शिक्षक भर्ती के लिए, साथ ही साथ बिहार सिविल सेवा परीक्षा के लिए यानी कि बिहार पीसीएस के लिए जो एग्ज़ाम डेट है ये बिल्कुल तय कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेटेड सीसीई है इसके लिए जो आपके लिए कैलेंडर है उसमें बताया गया है कि हर साल 30 सितंबर को परीक्षा करवाई जाएगी और इसका जो रिजल्ट आएगा प्री वाला वो 3 नवंबर को दे दिया जाएगा। तो बहुत ही शानदार बात है। वहीं पर टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए हर साल 24 अगस्त को परीक्षा होगी। यानी कि अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का इंतजार कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपकी जो परीक्षा तिथि है डिक्लेयर हो चुकी है और ये 24 अगस्त है। पहले चरण और दूसरे चरण में जो पद रिक्त थे, साथ ही साथ जो नए पद रिक्त हो रहे हैं उनको जोड़कर लगभग 50,000 पदों पर इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि लगभग 40,000 के आसपास प्रिंसिपल के पद खाली हैं। यानी कि दोनों को जोड़ा जाए तो लगभग 90,000 पदों पर इस बार की शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल श्योर हो जाना चाहिए और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बिंदु है, ये एक ऐसा मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे पूरे देश में सभी राज्यों को बिहार से कॉपी करना चाहिए। अगर आप हर साल अपनी वैकेंसी के लिए डेट तय कर दें तो धांधली भी रुकेगी, क्योंकि लोगों को पता रहेगा कि चलो इस बार नहीं हो रहा है तो अगली बार हम कर लेंगे और 3-4 महीने की मेहनत और है, कर लेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी। दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि अगर नियमित तौर से रोज़गार के अवसर लोगों को मिलते रहें तो एक बात और भी होती है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं उनके मन में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक फेथ बढ़ता है सिस्टम में कि सिस्टम हमारे लिए कुछ कर रहा है। और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो दीगर होती हैं, लेकिन ये मॉडल मुझे लगता है कि इसको जो है संज्ञान में हर प्रदेश को लेना चाहिए। फिलहाल जो ऑफिशियल कैलेंडर है तो इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर जो कैलेंडर जारी किया गया है इसमें शिक्षक भर्ती के बारे में ये तो बता दिया गया कि 24 अगस्त को परीक्षा होगी और 24 सितंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं कि अभी नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं ये यहाँ पर जो आपका कैलेंडर है इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन अखबारों में इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि लगभग 50,000 के आसपास पद रहेंगे और भी ज़्यादा पद यहाँ पर हो सकते हैं। अन्य राज्यों को भी इसी मॉडल पर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो जो भी वैकेंसीज आपको मिलती हैं हर साल, अगर उसको नियत तारीख पर आप भरना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में फेथ जगेगा सिस्टम के प्रति। बाकी जो भी काम आप कर रहे हैं वो सारे काम आप करते रहें, लेकिन शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई अन्य भर्ती हो उसमें जो भी भर्तियां आ रही हैं ज़्यादातर मैं देखता हूं कि अभ्यर्थियों के मन में सबसे ज़्यादा जो ललक होती है वो तो शिक्षक बनने की होती है, उसके बाद पुलिस सेवा में जाने की, उसके बाद समूह की भर्तियों में। अगर हम बात करें यूपीएससी और यूपी पीसीएस के बारे में, ये 2 परीक्षाएं नियमित तौर से होती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये भी है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस के बारे में बात करें तो सीटें बड़ी कम होती हैं, बहुत ही लिमिटेड सीटें होती हैं और हर अभ्यर्थी हिम्मत नहीं कर पाता। एग्जैक्टली बात यही है, सच यही है कि हर अभ्यर्थी इसमें हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो इन परीक्षाओं में शामिल हो सके। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ है, आपने देखा होगा सीटेट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, यानी कि लोग शिक्षक बनने के प्रति ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। तो सरकार को ये जो शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए। एक नियमित टाइम टेबल बिल्कुल बिहार के पैटर्न पर बनना चाहिए। फिलहाल दोस्तों बात करें अगर यूपीपीएससी के बारे में तो यहाँ पर भी इस साल नए कैलेंडर में बहुत सारी भर्तियों की जानकारी आपको मिल जाएगी। मतलब कि आयोग में इस साल कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। चलो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसी महीने आपको एग्ज़ाम कैलेंडर भी आयोग का देखने को मिल जाएगा। तो कैलेंडर में पीसीएस, एपीएस और आरओ जैसी प्रमुख भर्तियाँ शामिल होंगी। फिलहाल यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि 2024 के लिए एग्ज़ाम कैलेंडर यूपीपीएससी जल्द जारी करने जा रहा है। इस बार कैलेंडर में बड़ी संख्या में भर्तियों को शामिल करने की तैयारी है। तो पीसीएस, एपीएस, आरओ जैसी भर्तियाँ
अब देखना ये होगा कि क्या 2024 में भी RO की वैकेंसी आती है। एक वैकेंसी तो आई हुई है फिलहाल, उसकी परीक्षा भी 11 फरवरी को होने जा रही है। दूसरा ये देखना होगा क्या इस साल भी आती है। अभी इसके बारे में जानकारी जब एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो जाएगा उसके बाद ही आपको मिल पाएगी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि आयोग की ओर से अब तक PCS 2024, अपर निजी सचिव यानी कि APS परीक्षा 2023, स्टाफ नर्स एलोपैथ 2023, स्टाफ नर्स आयुर्वेद परीक्षा 2023, स्टाफ नर्स यूनानी परीक्षा 2023, RO परीक्षा जैसी प्रमुख भर्तियों का जो विज्ञापन है वो जारी किया जा चुका है। आयोग के नए कैलेंडर में इन सभी भर्तियों को शामिल किया जाएगा। कैलेंडर जारी होने के साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि PCS की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कब तक होनी है। कैलेंडर जारी होने के बाद उन परीक्षाओं के आयोजन की तिथियां भी स्पष्ट होंगी जो अब तक घोषित नहीं हुई हैं। वह प्रतीक्षित आपकी LT ग्रेड की वैकेंसी है। LT ग्रेड के बारे में क्या नए कैलेंडर में इसका जिक्र होगा, क्योंकि पुराने कैलेंडर में तो बस मतलब यूँ कहा गया कि LT ग्रेड की वैकेंसी को लेकर अभ्यर्थी बहुत ही उत्सुक हैं, लेकिन आयोग की ओर से कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं रहा। पूरे साल बस यही खबर आती रही कि जो समकक्ष अर्हता है उसका मामला ये पहुंच गया, उसका मामला वो पहुंच गया। फिलहाल यहाँ पर ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है और अगर आयोग ये कर सके तो बहुत ही शानदार बात होगी। फिलहाल तो वही पुरानी खबर है कि 6000 पदों पर LT ग्रेड के लिए अध्याचन आयोग के पास है। विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है क्योंकि समकक्ष अर्हता वाला जो पहाड़ है उसको आयोग जो है क्या कहते हैं कि उसको ठेल नहीं पा रहा है, यूपी की भाषा में समझो। फिलहाल यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ताओं की भर्ती होती है उसके बारे में भी अध्याचन मिल चुका है, लेकिन वही मामला है समकक्ष अर्हता वाला। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। फिलहाल जो एग्ज़ाम कैलेंडर है आने दीजिए, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और यूपी PCS के लिए फ़िलहाल आवेदन से पहले OTR इज मस्ट। तो OTR जिन लोगों ने किया हुआ है पहले से उनको करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नहीं किए हैं तो वो लोग अब OTR कर रहे हैं और इसके लिए अब बाकायदा जो OTR की रफ्तार है वो बढ़ रही है और उम्मीद है कि OTR 20 लाख तक तो पहुंच ही जाएगा। मंगलवार को 16,06,555 OTR पूरे हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन में OTR मस्ट है और OTR के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। फिलहाल जानकारी यही है कि लगभग 20 लाख के आसपास OTR की संख्या पहुंच सकती है। और बाकी दोस्तों जो भी जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं उन पर हमारी नज़र बनी रहती है। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि सर जो यूपी में TGT PGT के लिए वैकेंसीज आई थी जो आवेदन 2022 में लिए गए थे, तो उसके लिए एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि TGT PGT के लिए जो परीक्षाएं होंगी ये मई या जून में हो सकती हैं। उसके पहले अब इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल ये मान के चलें कि मई जून या उसके बाद, ठीक है, क्योंकि जब तक नया आयोग गठित होगा उसके बाद समय नहीं है। लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद ही TGT और PGT की वैकेंसीज जो आई थी 2022 में उस पर जो परीक्षाएं हैं हो सकती हैं। फिलहाल अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि वैकेंसीज को अपडेट किया जाए। तो अपडेट करेगा आयोग या नहीं करेगा ये तो आयोग के ऊपर है। फिलहाल तो आयोग के अस्तित्व में नहीं है तो हम क्या कहें इस पर। फिलहाल जो भी जानकारी मिलेगी आप तक पहुँचती रहेगी। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, करंट अफेयर इज मस्ट। करंट अफेयर के बगैर आपकी जो गाड़ी है आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो दोस्तों करंट अफेयर की जो वार्षिकी है यानी कि पूरे साल का जो करंट अफेयर है 2023 का 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, इसकी एक कंप्लीट PDF मैंने तैयार करी है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और जो कि विशेष छूट पर आपको उपलब्ध रहेगा। अगर डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, पहला कमेंट बॉक्स जाके चेक कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर भी आ चुकी है दिसंबर माह की, उसका भी PDF आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।